जूता पहन कर या उसके ऊपर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? आम तौर पर ऐसा ही देखने में आप हजरात को मिलता है कि खुले मैदानों में बाज़ औक़ात नमाज जनाजा होता है तो बाज़ हजरात जूता उतार कर उसके ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। तो जूता पहन कर पढ़ें या उसके ऊपर खड़ा जो पाँव जूते उतार कर उन पर पाँव रख कर पढ़ें, इसका क्या हुक्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन तरह की सूरतें होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो चप्पलें अपने पैरों से बाहर कर देते हैं और ज़मीन पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। दूसरे वो होते हैं जो चप्पलें पहन कर नमाज़ पढ़ते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो चप्पलें तो उतार देते हैं लेकिन चप्पलों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो हर एक का मसला जुदा गाना है। अगर कोई शख्स ज़मीन पर नमाज़ पढ़ता है, अपने पैरों से चप्पलें और जूते निकाल देता है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी यही कि ज़मीन पाक हो। और दूसरी सूरत ये है कि अगर वो चप्पलें पहन कर नमाज जनाजा पढ़ता है तो अब चप्पल के तले का और ज़मीन का यानी दोनों का पाक होना ज़रूरी है। और अगर चप्पल उतार कर चप्पल के ऊपर खड़ा हो जाए तो अब चप्पल के जो ऊपर का हिस्सा है उसका पाक होना ज़रूरी है, तले का और ज़मीन का पाक होना ज़रूरी नहीं। तो ये तीनों सूरतें हैं और तीनों सूरतें जायज़ हैं। सिर्फ ख्याल ये रखा जाएगा, महज ज़मीन पर पढ़ते हैं नंगे पैर तो ज़मीन पाक हो, चप्पल पहन कर पढ़ते हैं तो फिर चप्पल का तला और ज़मीन इस दोनों का पाक होना ज़रूरी है। चप्पल के ऊपर खड़े होते हैं तो चप्पल के ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ पर आप खड़े हैं उसका पाक होना ज़रूरी है और तले का और ज़मीन का पाक होना ज़रूरी है। बेहतर, अफजल, आसन यही है कि ज़मीन पर पढ़े।